देखिए, टू हैव फ्रॉम, हम टू हैव की बात कर रहे हैं। हैव आपका प्लूरल होता है। हैव कैसा होता है? प्लूरल होता है। हैज आपका सिंगुलर होता है। हैज और हैव ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। किसमें होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और हैड जो है यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। और किस टेंस में यूज होता है? पास्ट टेंस। ठीक है, ये किसमें यूज होता है? पास्ट टेंस में। हैव जो होता है, अब हम लोग बात करते हैं हैज हैव की। हम लोग यहाँ पे किसको पढ़ रहे हैं? हैज और हैव को पढ़ रहे हैं। तो हैज और हैव जो है वो अधिकार को दिखाता है। किसको दिखाता है? अधिकार को दिखाता है ना? स्वामित्व को दिखाता है। स्वामित्व को दिखाता है या वो अपनापन को दिखाता है। मतलब कोई चीज वो आपकी अपनी है उसको ये दिखाता है। किसको दिखाता है? कोई चीज आपकी अपनी है उसको दिखाता है। जैसे आप कहते हो ना, मेरे पास एक कार है। मेरे पास क्या है? एक कार है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का। देखिए, एक चीज और लिख लीजिए। हैज का प्रयोग कहां करते हैं बेटा? देखिए, ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग कहां करते हैं? हैव का प्रयोग कहां करते हैं? आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। कल से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, आज क्लासेस बहुत कम चल रही हैं। तो फॉर्मूला में देखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर्मूला में हैज या हैव। इस टेंस में भी याद रखिएगा, इसमें भी मेन वर्ब नहीं होता है। इसमें भी मेन वर्ब नहीं होता है। और जहां पर भी मेन वर्ब नहीं होगा मैं उसके ऊपर स्टार बना दिया करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। निगेटिव में देखें, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका कैसा हो गया? निगेटिव। इसके बाद किसकी घंटी है बेटा? आर से। अच्छा, हैज या हैव सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव हो गया। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी आपका इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव निगेटिव है ना? इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव।
ठीक है। देखिए मैंने लिखा दिया है कि कहां कहां होता है। अधिकार को डिनोट करने के लिए, स्वामित्व को डिनोट करने के लिए, संबंध दिखाने के लिए, पास रखने के सेंस में या पास होने के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जहां जहां इसका यूज करते हैं, क्या क्या सेंस देगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है। टू हैव का प्रयोग, हैव आपका सिंगुलर होता है, हैज आपका सिंगुलर होता है और हैव आपका प्लूरल होता है। और हैड आपका कैसा होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ये पास्ट में होता है। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल हम लोग करना शुरू करें बेटा। चलिए एक एग्जांपल है छोटा सा। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मेरे पास आई, ठीक है। आई के साथ देखिए पास आ गया ना, समझिए बात को, पहले समझ लीजिए फिर एकदम आसानी से आप करना शुरू कर देंगे। पास रखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का। अब देखिए आई के लिए किसका प्रयोग किया है, आई के लिए किसका यूज होगा, हैव का। प्रेजेंट टेंस में हैव का, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। अच्छा ये देखिए जहां पर थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ए आर साउंड होता है, जहां पर भी ए आर साउंड होता है, इसको हम लोग र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, र। ए आर साउंड को कार, आकार नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार, कार, है ना, कार। चल मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अच्छा मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग बताइएगा, मेरे पास एक कार नहीं है। आई हैव नॉट अ कार। ठीक है, सबको आ रहा है। चल क्या मेरे पास एक कार है, हैव आई अ कार, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक कार नहीं है, हैव, सब लोग बोलिए, हैव आई नॉट अ कार। मेरे पास कार कहां है, मेरे पास कार कहां है, तो मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, मेरे पास कार कहां है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर हैव आई अ कार, वेयर हैव आई अ कार। मेरे पास कार कहां नहीं है, मेरे पास कार कहां नहीं है, मेरे पास कार कहां नहीं है, बताएं। वेयर हैव आई नॉट अ कार, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन वर्ड वेयर, व्हेन, व्हाई, मैं धीरे धीरे एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाता रहता हूं, ताकि आपको एकदम लर्न हो जाए कि कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन सा शब्द किसके लिए यूज होता है। ये आप लोग सीख जाएंगे तो टेंसेस में आप लोगों को आसानी होगी। और एग्जांपल कराएं, चलिए। हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है, बनाइएगा, हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है।
हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है। कौन बनाएगा? हम लोगों के पास हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है। हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है। बनाइएगा। वी हैव अ कंप्यूटर। तुम लोगों के पास एक छाता है। तुम लोगों के पास तुम लोगों के पास एक छाता है। बताइए। तुम लोगों के पास एक छाता है। यू सब लोग नहीं बोल रहे बेटा, एक बच्ची केवल बोल रही है। यू हैव अम्ब्रेला की एन अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला। यू हैव एन अम्ब्रेला। राम एक हाथी रखता है। राम एक हाथी रखता है। राम एक हाथी रखता है ना? राम हैज एन Ram has an elephant. सीता के पास पुरानी कलमें नहीं हैं। बनाइएगा। सीता के पास पुरानी कलमें नहीं हैं। बोलिएगा। बोलिए। सीता हैज नॉट सीता हैज सीता हैज नो ओल्ड पेन। सीता हैज नो ओल्ड पेन। ऐसे कर लीजिए। बता रहे हैं सीता हैज नो ओल्ड पेन्स। अब समझिएगा यहाँ पे मैं क्यों नो लगा रहा हूं, ये समझिएगा। जब भी आप ये देखिएगा कि कोई एडजेक्टिव या नाउन, अगर एडजेक्टिव या नाउन आता है वर्ब के बाद, हैज या हैव के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है, या टू बी फॉर्म इज एम आर के बाद भी, तो आप यहां पर नो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। अगर इसके बाद अगर वर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है? वर्ब आ जाता है, तब क्या लगाएंगे? तब यहां पर आपको नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। देखिए। तुम्हारे पास
तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। बनाइए, इसको बनाइए। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है, कौन बनाएगा? यू, बोलिए। यू हैव नॉट, नॉट, यू हैव नॉट, यहाँ पे देखिए आर्टिकल इस्तेमाल होने जा रहा है ना, इसलिए यू हैव नॉट अ, बोरा का क्या होगा? बैग। सैक भी कर सकते हैं, सैक भी कर सकते हैं। यू हैव नॉट अ बैग ऑफ साल्ट। साल्ट होगा कि साल्ट्स होगा? साल्ट होगा, है ना, सॉल्ट होगा। इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि सॉल्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। सैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, सैक भी इस्तेमाल कर सकते हो। सैक मतलब क्या होता है? बोरा। क्या महिलाओं, क्या महिलाओं को साड़ियां हैं? क्या, शौक नहीं बेटा? क्या महिलाओं को साड़ियां हैं? क्या क्या महिलाओं को क्या महिलाओं को साड़ियां हैं? बताओ बेटा। देखो महिला है ना, महिला है कि महिलाओं है? महिलाओं है, तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे कि हैव? हैव वुमेन, हैव वुमेन। वुमेन्स नहीं होता है बेटा, याद रखो। चलो बता दे रहे हैं। मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। मेन मतलब क्या होता है? बहुत सारे आदमी। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। बहुत आदमी, ठीक है। उसी तरह से वुमेन मतलब क्या होता है? वुमेन मतलब औरत। वुमेन मतलब औरत या महिला, है ना। और वुमेन मतलब, वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें, बहुत सारी औरतें। इसका प्लूरल यस लगा के नहीं बनता है, इस चीज का याद रखेंगे कि मैन का जो होता है, मैन का प्लूरल हम लोग मेन करते हैं, वुमेन का प्लूरल क्या करते हैं? वुमेन करते हैं। तो हैव वुमेन क्या है? क्या महिलाओं को हैव वुमेन साड़ीज, हैव वुमेन साड़ीज। क्या क्या बोलो? क्या बच्चों के पास मिठाइयां हैं? क्या, क्या बच्चों के पास, क्या बच्चों के पास मिठाइयां, मिठाइयां, क्या बच्चों के पास मिठाइयां हैं? बताएं। हैव, हैव चिल्ड्रेन स्वीट्स, हैव चिल्ड्रेन स्वीट्स, हैव चिल्ड्रेन स्वीट्स। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? बनाइएगा। नहीं है? है कि नहीं? नहीं है तो छोड़ दें? हाँ? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास
मेरे लिए समय नहीं है। बस बस लास्ट, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? क्या हो जाएगा? हैव यू नो टाइम, हैव यू नो टाइम फॉर मी, हैव यू नो टाइम फॉर मी। ठीक है बेटा, हैव यू नो टाइम फॉर मी। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, अपने से बना के लाइएगा। क्या पिताजी के पास, क्या पिताजी के पास हजामत का ब्रश नहीं है? हजामत मतलब समझते हैं ना, क्या? शेविंग, है ना? क्या पिताजी के पास हजामत के लिए ब्रश नहीं है? सर, क्या पिताजी के पास हजामत का ब्रश नहीं है? हाँ, क्या पिताजी के पास हजामत का, और हजामत का क्या होगा? हजामत का ब्रश सेविंग ब्रश। सेविंग ब्रश जो होता है ना, जिससे आप सेव करते हो, मेन लोग सेव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेविंग ब्रश। तो क्या पिताजी के पास हजामत का ब्रश नहीं है। कल इसको बना के आप लोग लाइएगा, और कल और सारे एग्जांपल्स आपको देंगे, है ना? कल आपको ढेर सारे एग्जांपल्स देंगे और आपको खुद अपने से बनाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस करें बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।